नमस्कार सारे दर्शक मित्रों को, मैं हूं आपका महिपत सिंह चौहान। आज स्पेशली हम हिंदी में इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमारी जो आवाज है, हमारी जो भाषा है और आज का जो विषय है वो पूरे इंडिया में जाना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में ये चीज पता चलनी चाहिए कि गुजरात में अभी क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यू जो गुजरात में होते हैं वो गुजराती भाषा में जिसकी चर्चा होती है वो पूरे विश्व में या पूरे भारत में वो चीज़ें नहीं पहुंचती बिकॉज ऑफ उसका लैंग्वेज इश्यू होता है। क्योंकि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, हम लोग अपनी जो बात आप समक्ष डालते हैं उसमें वो लैंग्वेज इश्यू की वजह से गुजरात बाहर के जो लोग हैं उन लोगों को पता नहीं चलता कि एक्चुअली ये इश्यू है क्या। पर आज हम स्पेशली हिंदी में इसलिए इस बात को दोहराएंगे, इस बात को बताएंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज की जो मेरी बात है वो गुजरात के बाहर भी जानी बहुत जरूरी है और स्पेशली नरेंद्र मोदी साहब के पास, क्योंकि हमारे वो गुजराती है, हमारी गुजराती भाषा समझते हैं। पर उनके जो रखे हुए जो आदमी हैं जो ऐसे चीज को ढूंढ कर मोदी जी तक पहुंचाते हैं, उन लोगों को ये चीजें समझानी बहुत जरूरी है। इसलिए आज सारे दोस्तों को मैं एक निवेदन करता हूं कि आज की जो लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी रहेगी। आज मेरे साथ क्या हुआ, आज सबको पता है कि आज मुझे पुलिस पकड़ के लेके गई थी। शुरू से ये कहानी शुरू करता हूं। आज गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के नडियाद में आज हमारे जो गुजरात के सीएम है वो विजय भाई रूपानी साहब एक आरओ प्लांट के ओपनिंग के लिए आए थे। और सबसे बड़ा इश्यू ये था कि मैं वहां पर जब पहुंचा जगह पर जिस चीज का वो ओपनिंग करने वाले थे, वहां पे जाके देखा तो जो जगह वो एक्वायर्ड की थी वहां पे एक आरओ प्लांट का 75 करोड़ रुपए के खर्च से आरओ प्लांट वहां पे बनाया गया है। और तकरीबन 15 से 17 बीघा जमीन वो गरीब किसानों की आज से तकरीबन 8 साल पहले 2012 में ले ली थी। और उनको यह बताकर ले लिया गया था उनकी जमीन कि उनको 6 महीने के अंदर उनको वैसे ही उतनी ही जमीन दी जाएगी या फिर उसका मुआवजा उनको मिल जाएगा। और वहां के जो किसान लोग हैं उस बात के लिए अग्री हो गए थे क्योंकि एक अच्छा काम के लिए नगर पालिका ने उनसे उनकी जमीन मांगी थी। तो सारे किसान लोगों ने वहां पे इकट्ठा होकर ये चीज में अपनी सहमति दे दी थी कि वो लोग उनकी जमीन सिर्फ वो शर्त से दे रहे हैं कि उनको उतनी ही जमीन कहीं और खेती के लिए मिल जाएगी। और वही भरोसे से उन्होंने अपने सिग्नेचर कर दिए थे और 2012 में वो जमीन सरकार को दे दी थी वो आरओ प्लांट बनाने के लिए। नडियाद नगर पालिका को 75 करोड़ रुपए के खर्च से लागत से वहां पे आरओ प्लांट का आज ओपनिंग हुआ। बंद तो गया है पर पानी कब मिलेगा वो क्वेश्चन है। पर जब मैं वहां पे पहुंचा तो जैसे कि मतलब 30-40 पुलिस वाले वहां पे पहुंच चुके थे। डीवाईएसपी सर थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, तकरीबन 3-4 पीएसआई थे, बहुत सारे कांस्टेबल थे। सब मिलकर जैसे लग रहा था मैं कोई आतंकवादी हूं ऐसा लग रहा था। बट उनका कोई बिहेव ऐसा नहीं था, बहुत ही अच्छा बिहेव था। मुझे खुशी हुई आज खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पुलिस से, मुझे खुशी हुई कि बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही अच्छे से मेरे को रखा और बहुत ही अच्छे से मेरे साथ बिहेव किया। उससे उनके बिहेव से मेरे को कोई शिकायत नहीं है, काफी खुशी है मुझे। पर उनको पुलिस को आगे करने का मतलब क्या है? मैं चाहता था कि सीएम साहब से आज मिलकर उनको बताओ कि वो जो चीज के लिए ओपनिंग के लिए आए हैं और जो जमीन पे आरओ प्लांट डाला है उनका पैसा या उनको वो जो गरीब किसानों को उनका ना मुआवजा मिला है ना उनको अभी तक उनकी जमीन मिली है। तो किस चीज का आप ओपनिंग करने के लिए आए हो? शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आप गुजरात के सीएम हो, अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं है तो सबसे बड़ी ये दुविधा की बात है। अगर आपको जानकारी इस चीज की है फिर भी आप उसका ओपनिंग करने के लिए आ रहे हो तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। और स्पेशली मेरे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पॉलिटिशियंस नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, सारे नेताओं को डूबकर मर जाना चाहिए। मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि आप जो कार्यक्रम की आप वाहवाही कर रहे हो कि सीएम साहब आ रहा है और यह कार्यक्रम का ई लोकार्पण कर रहा है, जबकि वो जमीन, वो गरीब किसानों की जमीन आपने जबरदस्ती लेकर उनके साथ ठगी की है। आपने 420 जैसा बर्ताव किया है। वो किसान लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनको 2012 में आप लोगों ने बताया था कि उनको उतनी ही जमीन कहीं और दी जाएगी और वही शर्त पर उन्होंने अपनी जमीन दी थी। मुआवजा तो छोड़ो, जमीन तक नहीं दे पाए। और आज जब वो सारे किसान इकट्ठा होकर हम सीएम साहब से इस बारे में बात करते कि सर आप जिस चीज का लोकार्पण करने आए हो, जिसका ओपनिंग करने आए हो, वो जमीन का आज तक हमको मुआवजा नहीं मिला है। गुजरात बार के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात में अभी ये चल रहा है। शर्म आ रही है ना? गुजरात वाले तो बहुत बोलते हैं कुछ लोग
कि विकासशील गुजरात, विकसित गुजरात, डिजिटल गुजरात, मोदी का गुजरात। जी हां, ये हमारा मोदी का गुजरात है। मोदी साहब तो काफी अच्छे, पर उनके जो नीचे रखे हुए जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, शायद वो मोदी जी को अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और इसीलिए ये चीज मैं इस वीडियो को मैं हिंदी में बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज की पता चले कि गुजरात में, गुजरात के जो गरीब किसान लोग हैं या गुजरात के कोई गरीब लोग हैं वो किस तरह से जिंदगी बिता रहे हैं और उनकी समस्या को कहां तक दबाया जा रहा है। जहां पर भी सच्चाई की कोई आवाज उठाने वाला आता है उसको वहां पे पुलिस को आगे कर देती है, पुलिस उनको ले जाती है। आज तकरीबन 6 घंटे तक मैं पुलिस के कैद में रहा। हालांकि जेल में नहीं डाला था, उनकी अच्छी सी एसी चैम्बर में लगाया था, चाय पानी नाश्ता सब कुछ दिया, पर 6 घंटे तक मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जब तक कि सीएम वो सिटी छोड़कर बाहर नहीं जाते। तो आपको किस चीज का डर है भाई? ना ही मैं कोई आतंकवादी हूं, ना ही कोई मेरा बुरा कोई धंधा है, ना ही ऐसे कोई मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो आपको किस चीज का डर है, मेरे को यह बताओ। सच्चाई सुनने की आवाज मतलब आपके पास वो ताकत नहीं है क्या? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो तंत्र है ये सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा है कि कोई सीएम तक पहुंच ना सके और सीएम को बता ना सके। सीएम को भी शायद पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं, पर शर्म आती है ऐसे चोर तंत्र पर जो सब कुछ सच्चाई जानते हुए पर भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। और स्पेशली गोदी मीडिया, तकरीबन कल के अखबार में सारे जो लोकल डिस्ट्रिक्ट का जो अखबार होगा उसमें फ्रंट पेज पर होगा कि गुजरात के सीएम विजय भाई रूपाणी ने इसका 75 करोड़ रुपए के खर्च से आरओ प्लांट का ओपनिंग किया, पर यह नहीं बताएगा, यह नहीं लिखेगा कि वहां पे जिसकी जमीन थी, जिसकी जमीन जबरदस्त हथिया ली गई और उनको आज तक ना ही जमीन वापस मिली है, ना ही उस जमीन का मुआवजा उनको मिला है। यह कोई मीडिया नहीं दिखाएगा आपको, ना ही कोई मीडिया वाला उसको लिखेगा। बस लिखेगा कि विजय भाई रूपाणी ने इतने करोड़ की लागत से इस चीज का ओपनिंग कर दिया। शर्म आती है इस गोदी मीडिया पर। अगर आप अपने आप को पत्रकार बोलते हो, आप अपने आप को एक निष्पक्ष पत्रकार बताते हो, निष्पक्ष चैनल बताते हो, न्यूज चैनल बताते हो, तो आपको शर्म से डूब जाना चाहिए कि आप सच्चाई नहीं दिखा रहे हो जनता को। और जो सच्चाई बोलने वाला है उसको तो पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस उठा के ले जाएगी, फिर उसकी बोलती बंद। सीएम साहब का कार्यक्रम हो गया, वहां पे ना कोई हल्ला हुआ, ना कोई तकलीफ हुई, ना कोई बोलने वाला हुआ, ना कोई क्वेश्चन करने वाला हुआ। सीएम साहब ने अपनी लेक्चरबाजी कर ली और चले गए। कार्यक्रम बहुत ही सफलता से समाप्त हो गया। धन्यवाद मेरे भारत देश के जनताओं, धन्यवाद। पर शर्म आती है उस बात को लेकर कि नडियाद से 20 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, पर वहां पे 100 से ज्यादा बड़े बड़े नेता लोग हैं, पर एक भी नेता उस बारे में आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। अपने आप को नेता बोलते हो, अपने आप को समाज सेवक बोलते हो, शर्म करो, थोड़ा सा शर्म करो। वो गरीब किसानों के लिए आपको बोलने के लिए आपके पास 2 लफ्ज नहीं है, या फिर आप नेताओं के गुलाम बनकर अपनी जिंदगी बिता रहे हो। शर्म आती है ऐसे समाज सेवक या अपने आप को जो नेता बोलते हैं उन लोगों पर। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना और गुजरात के बाहर भी ये वीडियो जाना चाहिए। गुजरात के बाहर के लोगों को भी ये चीज का पता चलना चाहिए कि गुजरात में लोग किस तरह से जिंदगी जीत रहे हैं, और जहां पे सच्चाई बोलने का शुरुआत होती है वहां पे पुलिस को आगे कर वो इंसान को दबाया जा रहा है। आज तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा देर तक पुलिस थाने में मैं रहा, और वहां पे सिर्फ मैं इतनी सी बात कहने गया था कि सर, जो जमीन पर आप लोकार्पण कर रहे हैं, जिसका ओपनिंग कर रहे हैं, उसका पैसा तो उसको दे दो। उसकी जमीन तो गरीब किसानों को दूसरी दे दो। वो 8 साल से भीख नहीं मांग रहे, थक गए वो लोग। आप सोच सकते हो ना, वो गरीब किसान और ज्यादातर देवी पूजक समाज के वो सब लोग हैं। किसी का 5 गुंठा, किसी का 10 गुंठा, किसी का 12, किसी का 15, ऐसे मिलाकर 17 से 18 बीघा जमीन हथिया ली गई है। उनको यह झांसा दिया था कि उनको वैसे उससे भी अच्छी जमीन उनको दी जाएगी, या फिर कहीं ज्यादा मुआवजा उनको दिया जाएगा। 8 साल से वो चप्पल उनके घिस रहे, पर ना ही उसको जमीन मिली, ना ही उसको पैसा मिला, और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो गया। और वहां के जो लोकल पॉलिटिशियंस है, लोकल नेता है, वो अपनी वाहवाही कर रहे कि इतने करोड़ की लागत से नडियाद शहर के लोग वो आरओ का प्लांट पिएंगे, वो आरओ का पानी नहीं, वो गरीब किसानों का खून पिएंगे। वो जो जमीन है वो गरीब किसानों की है, और उस जमीन में उन लोगों का खून है। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह के अगर आप काम करते हो तो। और स्पेशली बात आज इस बारे में मैंने स्थानिक जो जिला कलेक्टर है उनको भी मैंने फोन किया था। मैंने बताया कि सर, मुझे गर्व हो रहा है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के पास वाले शहर में
सीएम साहब कोई अच्छी चीज का ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं, पर क्या ये सीएम साहब को पता है कि वो जो जमीन का ओपनिंग करने आ रहे हैं आरओ प्लांट का, वो जमीन का पैसा आज तक 8 साल से किसानों को नहीं दिया गया है? और अगर पता नहीं है तो मैं पर्सनली उनसे मिलकर यह बात बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या यह जानकर भी आप इस चीज का ओपनिंग करने के लिए तैयार है? शर्म आती है मुझे सही में। इस गुजरात के इस चीज का जो चित्र बना हुआ है, ये जो कार्य पद्धति चल रही है, सब सोचकर मुझे शर्म आ रही है कि मेरा देश कहां तक सीमित हो रहा है और लोगों की जो सोच है और तंत्र का जो काम करने का तरीका है, वो रवैया है, वो कहां तक कितना घटिया हो चुका है। ये एक तरीके से एक लोगों में डर पैदा कर रहे हो लोग कि आप कहीं पर भी आवाज उठाओगे आपको पुलिस उठा के लेके जाएगी। मैं इस पुलिस तंत्र से पूछना चाहता हूं कि मेरी गलती क्या थी, मेरे को बताओ। ना ही मैंने कोई विरोध प्रदर्शन किया, ना ही मैंने सीएम सर की जो गाड़ी है उसको रोकने का प्रयास किया, ना ही कोई मैंने बिन जरूरी भीड़ इकट्ठी की, और ना ही मैंने ऐसी कोई गतिविधि की। फिर भी 40-50 पुलिस वाले मेरे पीछे लगा देते हो। खुद डीवाईएसपी भी वहां पे मौके पे आ जाता है और मुझे बोलते हैं कि आपको डिटेन किया जाता है। ये कहां तक जायज है? ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है खुलेआम, पर इस पर बोलने वाला कोई गोदी मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया सिर्फ उसका काम है चोर नेता और अंगूठा छाप नेता और एक दोगले नेताओं की वाहवाही करना, पर जो सच्चाई है वो दिखाने की उनकी हैसियत नहीं है। शर्म आती है इस गोदी मीडिया पर। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि कल के न्यूज़पेपर में या कोई चैनल में आपको यह नहीं दिखाया जाएगा कि वहां की जो जमीन है वो गरीब किसानों की जमीन है, उनको 8 साल से वापस नहीं मिली है, ना ही उनको पैसा मिला है, पर यह दिखाया जाएगा कि सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया लोगों की सुखाकारी में एक सुविधा बढ़ाने के लिए। आपको यह दिखाया जाएगा, पर असलियत गोदी मीडिया आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कितना भी इस चोर तंत्र को अच्छा साबित करने की कोशिश कर लो, पर सच्चाई जो है ना वो छुपेगी नहीं। और ऐसे 1000 महिपत सिंह चौहान पुलिस के पास जाने के लिए तैयार है, 1000 बार मैं खुद डिटेन होने के लिए तैयार हूं। जब तक कि मैं जीऊंगा मैं इस बारे में सबके सामने बोलता रहूंगा और आप मुझे नहीं रोक पाओगे। आप मुझे नहीं रोक पाओगे क्योंकि ये एक भारतीय होने के नाते ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि जो सच्ची बात है वो मैं सबके सामने बोलता रहूंगा और आप मेरे को नहीं रोक पाओगे। ये संविधान ने मेरे को ये ताकत दी है, तो आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। हो सकता है आप कायदे की आड़ में मेरे को बार बार गिरफ्तार करोगे, बार बार मेरे को डिटेन करोगे, पर मेरा जो जन्मसिद्ध अधिकार है वो मैं आपसे लेके रहूंगा और दुनिया की कोई ताकत इस बारे में मुझे नहीं रोक पाएगी। और एक स्पेशली बात यह भी बता रहा हूं कि आज एक अकेला महिपत सिंह चौहान है, पर कल को 1000 या 1 सैकड़ों या 1 लाख से भी ज्यादा लोग ऐसे महिपत सिंह चौहान रोड पे आ जाएंगे। आप कितनों को डिटेन करोगे? ये आबादी दिन ब दिन बढ़ने वाली है, इस चीज का ख्याल रखना। और एक दिन तो पूरा सैलाब इस बारे में जागेगा, पूरा सैलाब इस बारे में चिल्लाकर बोलेगा कि अब तो हो गया भाई, बहुत सह लिया, अब नहीं। पूरे भारत देश को पता चलना चाहिए कि गुजरात के किसानों की इस बारे में क्या हालत है। और स्पेशली खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पॉलिटिशियंस है, थूक करता हूं तुम लोगों पर थूकता हूं मैं कि तुम एक बार भी उस गरीब किसानों की जमीन के बारे में एक बार नहीं बोल रहे हो। मैंने नगर पालिका का जो चीफ ऑफिसर है मिस्टर प्रणव, उनको भी मैंने इस बारे में फोन किया था कि सर 8 साल से ये लोग जो किसान हुए वो जमीन के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके चप्पल घिस जा रहे हैं। आपने लोकार्पण तो आज सीएम के हाथ से करवा दिया, पर इन लोगों को जमीन कब मिलेगी या फिर उनकी जमीन के पैसे कब मिलेंगे? तो बता रहा है कि 1 आध महीने में उनका हो जाएगा। जो 8 महीने में नहीं दे पाए वो 1 महीने में दे देंगे। जिला कलेक्टर मुझे बता रहा है कि महिपत सिंह 2 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में इनका निकाल हो जाएगा या उनको जमीन या उनको पैसा दे दिया जाएगा। देखने वाली बात होगी जिला कलेक्टर की बात की कितनी वैल्यू होती है या फिर नडियाद नगर पालिका के चीफ ऑफिसर मिस्टर प्रणव की बात की कितनी वैल्यू होती है। और सबसे बड़ी बात मैं यहां पे एक बात भी बोलूंगा, नडियाद के जो मामलतदार साहब है, मिस्टर क्रिस्टी नाम है उनका, मैंने उनसे बात की तो वो मुझे बता रहे कि मेरे हाथ में नहीं आता ये चीज। जमीन की बात है उनके हाथ में नहीं है, उनके सिग्नेचर के बिना उनका कोई जमीन ना उनसे ले सकता है ना उनको दे सकता है, और वो मुझे ये बता रहे कि मेरे हाथ की बात नहीं है। सर आप मामलतदार साहब हो ना, आपको पता है ना आपकी सत्ता कितनी है, आपके कितना फर्ज है,
और आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हो वो आपको पता तो है ना? या फिर मेरे को पर्सनली आपके चैम्बर में आकर आपको आपकी जो जिम्मेवारी है वो शायद सिखानी पड़ेगी। सब कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, एक बोलने का तरीका तो रखो। कुछ कम से कम गरीब लोगों के लिए लड़ नहीं सकते तो कम से कम आपके हाथ में जितना पावर है उसके हिसाब से उस गरीब लोगों के लिए कुछ तो कर दो भाई। भगवान ऊपर तो कुछ देख रहा है। आप यहां पे अपना कुर्सी का पावर या फिर आपके पास अभी जो भी सत्ता है उसका इस्तेमाल कर लोगों को परेशान कर सकते हो, पर वहां पे ऊपर भगवान है जो आपको देख रहा है और कहीं ना कहीं आपका कच्चा चिट्ठा लिख रहा है, आपका पूरा हिसाब लिख रहा है। और जब ऊपर जाने की बारी आओगी ना, आप वहां पे आंसर नहीं दे पाओगे। कर लो, अभी का आपका वक्त है, अभी आपका समय अच्छा चल रहा है, आप जो भी करोगे आपके हिसाब से सब कुछ चलेगा। पर एक वक्त जरूर ऐसा आएगा जहां पे लोग जागेंगे और बर्दाश्त करने की जब लिमिट खत्म हो जाएगी इस भारत देश में, तो सारे भारत देश का युवा एक होकर इस बारे में आवाज उठाएगा और तब शायद इस भारत देश की जो असली समस्या उसका जो अंत होने की शुरुआत हो जाएगी। पर मैं वेट कर रहा हूं कि मेरा भारत देश का युवा इस बारे में कब जगेगा और अपने आप को उस लायक समझेगा कि हां, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम हूं, मेरे पास वो शक्ति भगवान ने मुझे दी है। तो सारे भारतीयों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको कहीं पे भी अन्याय दिख रहा है तो आपको आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो या कोई भी पक्ष हो। अगर आप अन्याय सहन कर रहे हो तो आपसे बड़ा गद्दार इस देश का कोई और नहीं है। और मैं हर उस इंसान को गद्दार मानता हूं जो सच्चाई देखकर अपने आप को खामोश रखता है और उसका विरोध नहीं करता। मैं उस सारे देश के सारे लोगों को, अपने आप को वो गद्दार में बोलता हूं लोगों को कि आप गद्दार हो। कब तक बर्दाश्त करोगे यार? और स्पेशली नडियाद के वो सारे किसान लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आप अपने 8 साल से इस जंग को लड़ रहे हो, इस लड़ाई को जारी रखना है। इस लड़ाई को हम और तेज करेंगे। मैं नडियाद के सारे युवा दोस्तों को मैं अपील करता हूं कि उस किसान लोगों की मदद करें, सबको तसल्ली दे के हां, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। आप अपनी लड़ाई को वहां पे अधूरी मत छोड़ो। आपको न्याय मिलेगा, आपको जमीन मिलेगी या फिर आपके जमीन का जो पैसा है वो आपको जरूर मिलने वाला है। हम आपके साथ हैं। आखिरी बार बोल रहा हूं, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के तंत्र को आखिरी बार इस मामले में बोल रहा हूं कि तकरीबन ज्यादा से ज्यादा इस महीने के अंत तक, जनवरी के अंत तक उस गरीब किसानों को पैसा या फिर उनकी ही जमीन उनको मिल जानी चाहिए, वरना बहुत कुछ होगा। लोग जाग रहे हैं और तकरीबन कुछ लोग अभी आवाज उठाने को भी तैयार हो चुके हैं। फिर वो दिन दूर नहीं है कि आपके घर के सामने लोग खड़े हो गए और आप अपने घर के बाहर नहीं निकल पाओगे। सिर्फ वो अधिकारी नहीं, वो नेता आपको भी बोल रहा हूं कि आपके घर के बाहर वही लोग खड़े हो गए और अपना मुंह छुपाते फिरोगे। ये याद रखना, ये वक्त भी आने वाला है और मैं और मेरे सारे युवा वो वक्त लाने के लिए अपना लास्ट अंत तक लड़ते रहेंगे। बस सारे दोस्तों से यह अपील है कि पुलिस को कितना भी आगे करे। और मैं फिर से एक बार बोलता हूं कि मैं 1000 बार डिटेन होने के लिए तैयार हूं, जब तक कि मैं अन्याय के सामने लड़ नहीं लेता। जहां पे भी मेरे आंखों के सामने अन्याय दिखेगा, मैं बिना कुछ सोचे, वो कौन से धर्म के हैं, कौन से जाति से है, मैं ना देखूंगा कुछ, पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहूंगा। सामने कोई भी पार्टी होगी, कोई भी इंसान होगा या कोई भी होगा, मुझे उस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। पर गुजरात के बाहर भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, लोगों को बताना कि गुजरात में भी जो आप बात करते हो गुजरात में ये स्थिति है, पर वो गोदी मीडिया आप लोगों को नहीं दिखाएगी। और स्पेशली खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पत्रकार हैं, अपने आप को पत्रकार बता रहे थे, अगर आप में अगर दम है तो कल के न्यूज़पेपर में, अखबार में ये छापना कि जिस चीज का लोकार्पण हुआ उस जमीन का मुआवजा आज तक कोई किसान को नहीं मिला, तब मैं आपको सैल्यूट करूंगा। वरना कल यही वक्त पर रात को 8 बजे हम सारे अखबार की कॉपीज के साथ फिर से बैठेंगे और इस मीडिया की पोल खुलेंगे कि वो मीडिया ने क्या छापा है। देखते हैं कल क्या होता है। पर इस वीडियो को इतना शेयर करें कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे। तो आज 6 घंटा में पुलिस कस्टडी में रहा, पर वो सारे पुलिस कर्मी ने मुझे बहुत ही सहयोग दिया है, मेरे साथ ना ही कोई गलत बर्ताव किया, और जबकि मेरी हर चीज का ख्याल रखा, चाय नाश्ता या सब कुछ
उस मामले में मेरा पूरा ख्याल रखा। तो पुलिस प्रशासन से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर इस बात का जरूर मुझे अफसोस रहेगा कि मुझे सीएम तक ना पहुंचने दिया और मेरी जो बात है, वो सच्चाई है, वो सीएम तक ना पहुंचने दी। फिर भी मैं नेक्स्ट टाइम जरूर अपनी कोशिश करूंगा कि वो गरीब किसानों की जो बात है वो ऊपर के लेवल तक जरूर पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम मिलेंगे सारे अखबार की कॉपीज के साथ गोदी मीडिया की पोल खोलते हुए। धन्यवाद।